Uploaded on the ST Book YouTube channel. महात्मा गांधी ने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में कहा है, आत्मविश्वास का अर्थ है अपने काम में अटूट श्रद्धा। जॉनसन ने इसके बारे में कहा है, महान कार्य करने के लिए पहली जरूरी चीज है आत्मविश्वास, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। और इमर्सन ने इसकी डेफिनेशन देते हुए कहा कि आत्मविश्वास सफलता का प्रथम रहस्य है। ये सभी डेफिनेशन हमें बताती हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ह्यूमन के लिए कितना जरूरी है। जैसे स्टूडेंट्स में आपने अक्सर ये देखा होगा कि वो साल भर बड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम्स पास आने लगते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस नर्वसनेस की वजह से डगमगाने लगता है। इसको अच्छे से समझने के लिए हम अब आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें एक अमित नाम के एक लड़के ने पूरे साल दिन रात पढ़ाई की, लेकिन एग्जाम हॉल में पहुंचते ही उसे बुरी तरह से घबराहट होने लगी। उसका मन हुआ कि वो वहां से वापस चला जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। समहाउ उसने वो एग्जाम दिया और फिर जब रिजल्ट आया तो उसके मार्क्स बहुत कम थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमित को एग्जाम के दिनों में एंजाइटी की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी टिक नहीं पाया। अगर अमित ने एग्जाम के पास आने पर बिना किसी टेंशन के पढ़ाई की होती तो हमेशा टॉपर रहने वाला अमित कभी इतने कम मार्क्स नहीं लाता। एक्चुअली ऐसी प्रॉब्लम्स सिर्फ अमित को ही नहीं बल्कि हर तीसरे स्टूडेंट को होती है, लेकिन जो इन प्रॉब्लम्स पर कंट्रोल कर लेते हैं वो एग्जाम रिलैक्स होकर देते हैं, और जो टेंशन की वजह से अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं वो कम मार्क्स ही ला पाते हैं या फिर एग्जाम में फेल हो जाते हैं। अगर आप में भी ये कमी है तो आप इस एपिसोड को बड़े ध्यान से सुनें, क्योंकि इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाले कई टिप्स बताई जाने वाली है। चलिए उन्हें समझते हैं। आपने सुना होगा कि पुराने टाइम में जब लोग वॉर के लिए जाते थे तो वो पहले अपने दुश्मन को जान लेते थे, जिससे उन्हें उसके बारे में हर अच्छी और बुरी बात का पता चल जाता था और वॉर के टाइम उससे जीत भी सकता था। आप अपने दुश्मन को जाने बिना कभी भी हार नहीं सकते, और अगर आप नेगेटिव वाइब्स के साथ सेल्फ कॉन्फिडेंट बनना चाह रहे हैं तो आप ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसलिए पहले खुद को जानें, अपने थॉट्स को सुनना सीखें और उन्हें नोट करके एनालाइज करें कि आपकी सोच आखिर नेगेटिव क्यों है। इसके बाद अपनी उन कमियों को दूर करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपके अंदर डेफिनेटली सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। हमेशा पॉजिटिव रहें, सभी लोगों से पॉजिटिव वाइब्स के साथ मिलें। ऐसा करने से आपके सारे काम एनर्जी और जोश से होंगे, जिससे जल्दी ही आपको अपने अंदर भी एक डिफरेंस फील होने लगेगा। किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हमेशा रेडी रहें। अगर आपको लगता रहेगा कि आप अच्छा नहीं कर पाएंगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कहां से आएगा। किसी एग्जाम के बारे में सोचें जो बहुत टफ होने पर भी आपने दिया। अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट न होने के बाद भी आपने उस एग्जाम की तैयारी की और एग्जाम दिया, जिसमें आप अच्छे मार्क्स से पास हुए। अपने मन में ऐसी पॉजिटिव सोच रखेंगे तभी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऑफ कोर्स इससे आप में चेंजेस बहुत स्लोली आएंगे, लेकिन आपकी इमेज और पर्सनालिटी में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। किसी भी ह्यूमन में कैपेसिटी और स्किल धीरे धीरे बढ़ती है। अगर आप एक अच्छे राइटर बनना चाहते हैं तो छोटी स्टोरीज, ब्लॉग्स और फ्रीलांस राइटिंग से स्टार्ट करें। आप जितना लिखेंगे आपकी राइटिंग या लेखन में उतना ही निखार आएगा। इसके लिए हर रोज दिन में आधा घंटा लिखने की प्रैक्टिस करें, जिससे आपकी क्षमता यानी कैपेसिटी बढ़ेगी और आपके पास लिखने की एक अच्छी स्किल होगी। किसी भी काम को अवॉइड ना करें जब तक वो गलत ना हो। जिस काम को आप काफी दिनों से अवॉइड कर रहे हो उसे सबसे पहले निपटा दें। इससे आपको माइंड में बहुत अच्छा और लाइट फील होगा। हमेशा एक्टिव रहने की कोशिश करें। कुछ न करने से बेटर है कि कुछ करते रहें, क्योंकि नए नए काम करने से मिस्टेक्स तो होंगी, लेकिन वो भी आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाएंगी। ये भी लाइफ का ही एक पार्ट है। किसी भी बड़े और मुश्किल प्रोजेक्ट को करने में बहुत प्रॉब्लम आती है,
बहुत प्रॉब्लम आती है तो उसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना उसे आसान बना देता है। जैसे किसी प्रोजेक्ट को आपको 1 महीने में कंप्लीट करने का टास्क मिला है, तो उसे आप शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड कर लें। जैसे कितने दिन तक आपको उस प्रोजेक्ट का पहला पार्ट करना है, फिर दूसरा और तीसरा। इसी तरीके से आप टाइम से पहले अपने टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे। जब वो काम पूरा होगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और इससे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं आएगी। प्रॉब्लम्स की जगह सॉल्यूशंस पर फोकस्ड होना सीखें। अगर आप सोचते हैं कि मैं मोटा और आलसी हूं, तो इस प्रॉब्लम पर अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। जैसे आपको यह सोचना चाहिए, मैं खुद को मोटिवेट कर सकता हूं, और आप अपनी हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करने का सोचें और उनको टाइम से करें। ऐसा करने से आपका टाइम भी बचेगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हमेशा खुद को खुश रखें। यह बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन इसकी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। इससे हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। व्यायाम या एक्सरसाइज भी एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको फिट रखने का काम करती है। आप वीक में कुछ दिन घूमने के लिए जरूर जाएं। इससे आप खुद अपने अंदर डिफरेंस फील करेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का एक और सबसे अच्छा तरीका है ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होना। इसलिए अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए और किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन के लिए आप इंटरनेट या सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं। यहां पर आप दुनिया भर की बहुत सारी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। इसके अलावा आप बुक्स, जर्नल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस से भी हेल्प ले सकते हैं। और कुछ इन्हीं टिप्स के जरिए आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको अरुण सागर की लिखी इस बुक इंप्रूव योर मेमोरी पावर के एक्सप्लेनेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। और इसी तरह और नॉलेजेबल शोज के लिए